हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो हम जो बनाने जा रहे हैं, ये है उत्तराखंड पीसीएस 2024 का जो मेंस होने वाला है। वहाँ पे हम यहाँ पे कॉपियाँ चेक कर रहे हैं। तो दो स्टूडेंट हु आर प्रिपरेइंग फॉर द उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन और वो आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो वो हमारे टेलीग्राम पे अपनी जो आंसर्स हैं वो भेज सकते हैं। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे कॉपी भेजी थी पर्सनली, तो मैंने उनकी कॉपियाँ चेक करी हुई हैं। तो आप लोग भी अपनी जो कॉपियाँ हैं हमें भेज सकते हैं और फिर हम उसको चेक करके एवेलुएट करेंगे, फिर आपको चीज़ें पता चल पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या क्या है। ये जो कॉपियाँ मैं चेक कर रहा हूँ किस तरीके से करता हूँ, फिर आपको भी अंदाज़ा आ जाएगा। तो एक स्टूडेंट है जिनकी ये कॉपी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द प्रमोशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इन्होंने देखिए सबसे पहले इंट्रो लिखा है, उसके बाद यहाँ पे बॉडी आ गई है और लास्ट में इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी भी है, जो जो चीज़ें इनकी गलत थी या जो जो चीज़ों में इनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी, जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट भी दिया है। तो इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले अपना इंट्रो लिखा है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री हैव बीन द थ्रस्ट एरिया ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू इट्स पोटेंशियल एंड ट्रांसफॉर्मिंग द प्राइमरी सेक्टर। अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने जो अपना ये इंट्रो लिखा है, ये इंट्रो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इंट्रो में क्या क्या हो सकता था वो मैंने लास्ट में लिखा है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप बॉडी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। तो इन्होंने सबसे लिखा है पॉलिसीज़ फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसमें इनमें किसान संपदा योजना, मेगा फूड पार्क, PMFME। ये देखिए FME लिखा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी आप शुरू में कोई चीज़ लिखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले फुल फॉर्म लिखनी होती है उस चीज़ की, उसके बाद ही आप उसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल और 100% FDI फॉर FPI सेक्टर। तो यहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे इनको गुड लिखा है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे इन्होंने 1 2 1 2 3 करके ऐसे पॉइंट्स बनाए हैं। उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से पॉइंट बनाए हैं हर योजना के, और उसके अंदर उन्होंने ये हेडिंग हो गई और ये कुछ उसके अंदर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग में पॉइंट लिखे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँगा, जब भी आप हेडिंग लिखते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से बंद कर सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है ना, उससे जो आपकी हेडिंग होती है वो अलग दिखने लग जाती है। तो जब हेडिंग अलग दिखती है ना, तो उसका इम्पैक्ट अलग जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसके अलावा किसान संपदा योजना के अंदर इन्होंने अपने अपने अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द इंटरप्राइजेस लिखा है, क्लस्टर डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर लिखा है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने मेगा फूड पार्क की बात करी है। तो जब ऐसे लिखे हैं तो अगर ये बंद करेंगे तो इसका अलग एक इम्पैक्ट जाएगा, जो प्रेजेंटेशन होती है वो बेटर हो जाती है। तो मेगा फूड पार्क के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मेगा मेगा फूड पार्क का क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात करी है, जो कि अच्छा, ये अच्छे कीवर्ड हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस वाले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मेगा फूड पार्क में मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि हब एंड स्पोक मॉडल यहाँ पे मेगा फूड पार्क के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे लिखा है कि हब एंड स्पोक मॉडल वाली चीज़ भी आप लिखिए। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, इन्होंने PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस। तो जो बहुत सारी माइक्रो प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस हैं वो अभी इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही, तो उन्हें हमें फॉर्मल सेक्टर में लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब हम फॉर्मल सेक्टर में लाते हैं तो उसकी क्या क्या उसके बेनिफिट होते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर लिखी होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से लिखी हुई हैं। इसके अलावा पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल पे भी लिखा है कि पॉलिसी और बायोफ्यूल से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। ठीक है, इसके अलावा मैंने जब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस की बात करें तो उनको मैंने कुछ पॉइंट इनके छूट किए थे जो मेरे दिमाग में आए, वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिए हैं कि प्रोवाइड मार्केट फॉर देयर गुड्स। मार्केट भी मिलना चाहिए जो स्मॉल माइक्रो प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस हैं, उसके अलावा उनको ट्रेनिंग स्किल देना ज़रूरी हो जाएगा फॉर्मल सेक्टर में आने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने 100% FDI का जिक्र करा है और उसको अंडरलाइन भी करा है। तो इन्होंने अंडरलाइन चीज़ों को करा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा जो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिशन होगा लोगों को मिलेगा। ठीक है, न्यूट्रिशन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो
लोगों के अंदर स्टनिंग है और वेस्टिंग है, ये वाली चीज़ें कम हो जाएंगी। तो वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा है और इनका इनका छूट गया था। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हमें कॉपियाँ भेजेंगे तो आपके जो जो पॉइंट छूट जाएंगे वो हम लिखेंगे, जो आपके अच्छे पॉइंट होंगे उनको हम कॉम्प्लीमेंट देंगे, और किस तरीके से आपकी स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, किस तरीके से इंट्रो होना चाहिए, किस तरीके से कंक्लूजन होना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इनका कंक्लूजन अच्छा था तो मैंने उसको गुड लिखा। इसके अलावा मैंने इंट्रो लिखा। देखो इंट्रो किस तरीके से हो सकता था, मैंने शुरू में बताया कि इस तरीके से ये लिख सकते थे कि लगभग 135 बिलियन डॉलर फूड इंडस्ट्री मार्केट है इंडिया के अंदर। इसके अलावा सेकंड नंबर पे इंडिया फ्रूट एंड वेजिटेबल में है, जो कि इसका ग्रेट पोटेंशियल है। इस तरीके से इंट्रो हो सकता था जहाँ पे आप डेटा का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा आंसर लिखा है, तो इसलिए 10 में से 6.5 मार्क्स हमने इनको दिए हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक आंसर के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एक बताया है कि किस तरीके से एक आंसर लिखना चाहिए, इन्होंने किस तरीके से लिखा है, क्या क्या इनमें खामियां थी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट करी है। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया है इन्होंने, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ यूजिंग ई टेक्नोलॉजी टू हेल्प फार्मर। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं कि क्या क्या इनको लिखना चाहिए था, क्या क्या नहीं, ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है। इस तरीके से मैंने चीज़ों को एनालाइज करा है, इनकी एवेलुएट करा है। उसके अलावा चीज़ों को बताया है कि कहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी कॉपियाँ चेक हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी कॉपियाँ कम लोग हैं चेक करने वाले, या मुझे कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमें कॉपी भेज सकते हैं। आपको क्या करना है कि जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड, जिससे कि हमारे चैनल का नाम भी है सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड, यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपनी कॉपियाँ भेजनी है। ठीक है। यहाँ पे जाके आपको अपनी कॉपियाँ भेजनी है। अब आप बोलोगे कि सर आप कॉपियाँ चेक कर रहे हो, क्या आपको इसका अंदाज़ा है, कॉपी चेक करने का अंदाज़ा है? तो जी बिल्कुल, मैंने बहुत लोअर पीसीएस का मीन्स लोअर जो पीसीएस होता है उत्तराखंड का वो निकाला है, अपर पीसीएस भी निकाला हुआ है। इसके अलावा मैंने यूपीएससी के बहुत सारे अटैम्प्ट दिए हैं जहाँ पे मैंने मेंस लिखा है, 3 मेंस मैंने लिखे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है। तो आप चाहे GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, इन सब की कॉपियाँ आप हमें दे सकते हैं चेक करने के लिए। इसके अलावा एससी की कॉपियाँ भी आप हमें दे सकते हैं चेक करने के लिए। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब बस आपको क्या करना है कि जो ये सिविल एग्ज़ाम उत्तराखंड का चैनल है, वहाँ पे आपको इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि बहुत सारे जो आपके और भी अदर दोस्त हैं वो भी इस चैनल को देख के बहुत सारी चीज़ें सीख सकें। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।